हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। सबको प्रभु के नाम से अभिनंदन करता हूँ। आइए हम लोग गाएंगे। सबको मालूम है सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। आज सुबह परमेश्वर के नाम लेकर उनके लिए गाना भला है। और कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। इस संसार में यीशु नाम के अलावा कोई नाम मनुष्य को उद्धार नहीं दे सकता है। ऐसा नाम, पवित्र नाम और मीठा नाम, और वो सर्वशक्ति और शक्तिशाली नाम, सामर्थ्य नाम। हम लोग इसको गाएंगे। बिगड़ी बनाने वाले यीशु, राग दिखाने वाले यीशु, सारे दुखों को दूर करने वाले यीशु, जीवन का जल यीशु, जीवन की रोटी यीशु, और ये हमें सब कुछ देने वाला यीशु आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए गाएंगे। अगर गीत नहीं आता तो आप ताली बजाकर मेरे साथ गाइए। जितने लोग आते हैं आप भी अपना अपना मोबाइल कोई भी चीज में जिसके द्वारा आप देखते हैं आप अपने ताली बजाकर गाइए। जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम नाम यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। सब लोग ताली बजाकर बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
दिया यीशु। ओ जीवन की रोटी प्रभु यीशु, देर करो ना जीसस। मार्ग सत्य जीवन यीशु है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। मार्ग सत्य जीवन यीशु है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल्दी जाओ। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल्दी जाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु 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 नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु 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 नाम। हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो, आज सुबह इस जुलाई महीने में और 1 तारीख में आप सबसे मिलना इस ऑनलाइन और सर्विस के द्वारा, और मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। और पिछले महीने में, जून महीने में परमेश्वर हमारे संग रहकर हमें चलाए थे, और इतने साल तक परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य बनकर रहे। और उस महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हाथ उठाकर आप लोग भी मेरे साथ हाथ उठाकर धन्यवाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया। पिछले महीने के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा हो प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद कर देते हैं आपकी सारी भलाई के लिए, सारी महिमा के लिए। आपने जितने उपकार हमारे लिए किया गए, सारे उपकार के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह हाथ हमारे संग रहे, आशीष का हाथ रहे। धन्यवाद। आपने इतने साल तक हमें संभाला, पिछले महीने में संभाला, और आज भी प्रभु जी आप हमारा परमेश्वर हैं। इस महीने में आप हमारा संग प्रभु जी और हमें ले चलेंगे, और साथ रहकर आपके अनुग्रह हाथ के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इस समय इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु जुड़े हुए हैं, सारे लोग, जितने लोग देख रहे हैं, उन सबके ऊपर आपके विशेष हाथ रखें। उनके परिवार के ऊपर अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर, सामर्थ्य के हाथ बढ़ाकर छूकर उनका आशीष दे, अनुग्रह करें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो इस महीने में और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या प्रतिज्ञा दिया है, उस प्रतिज्ञा को हम लोग देखेंगे। पिछले महीने में परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा दिया
और कितने लोग ने विश्वास किया ये मुझे मालूम नहीं है, और जिन्होंने विश्वास किया उस प्रतिज्ञा पर, और उन्होंने जरूर आशीष पाए होंगे। प्रभु आपके लिए, आपके परिवार के लिए भला है। आइए आज के वचन परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमारे कलीसिया के लिए और अन्य लोगों के लिए जो इसको देख रहे हैं, आपके लिए भी, और क्या परमेश्वर देता है उसको हम सुनेंगे। यहोशू की किताब पहला अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 5। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इस महीने में परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए ये प्रतिज्ञा दिया है, और यहोशू की किताब पहला अध्याय 5वां वचन के द्वारा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तुम्हारे संग रहूंगा, एक परमेश्वर ने यहोशू को कहा है। यहोशू को कहा था इस वर्ड। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, और सारे लोग के लिए ये प्रतिज्ञा के वचन इस महीने में आपके परिवार में आ रहा, आपके जीवन के अंदर आ रहा है। परमेश्वर आपके संग रहने के लिए वायदा किया है। इतने महीने तक परमेश्वर ने आपको, इस साल पूरा परमेश्वर लेकर आए, यहां तक लेकर आए, लेकिन परमेश्वर दोबारा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा और तुम्हें मदद करूंगा। कितने एक अच्छी बात है। और इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ये किस समय कहा गया था और किस लिए कहा गया था, किसको कहा गया था। ये वचन यहोशू नामक एक व्यक्ति था, वो मूसा के सेवक था। मूसा जब थे उनके लिए सेवा करता था, उनका सेवक के बारे में लिखा हुआ है। इस यहोशू के बारे में अगर देखेंगे तो, और गिनती की किताब में 13वां अध्याय 8वां वचन में लिखा हुआ है, और उनका पुराने नाम ना होसे उनका पुराना नाम था, नून के पुत्र था, और ये मिस्र देश में पैदा हुआ था, और इब्राहिम का और एक गोत्र से आया हुआ एक व्यक्ति था। और जब इजराइल लोग गुलाम बनकर चले गए थे और मिस्र देश में थे, ये भी उनके बीच में उनके साथ रहता था। और ये कालेब एक व्यक्ति था, उनका एक अच्छा मित्र था। और इतना मैंने उनके बारे में बताया। इनके पिता का नाम नून मैंने कहा था। ये मूसा को सेवा करता था। मूसा की सेवा करने के विषय में बाइबल में कई जगह पर लिखा हुआ है, इन्होंने मूसा की सेवा किया है। और ये मूसा की सेवा करते आ रहा था। मूसा इनके जीवन के द्वारा बहुत खुश था। और भी लोग थे, ऊर थे, उन लोग भी मूसा की सेवा करते थे, लेकिन ही वॉज ए वेरी स्पेशल पर्सन। फिर बात में परमेश्वर ने मूसा से कहा, ये व्यक्ति को क्या करना कि अभिषेक कर उसको क्या करना, आप लीडर बना दीजिए, मेरी जगह, तुम्हारी जगह पर इजराइल लोग को ले जाकर कनान देश में पहुंचाने के लिए। लेटर ऑन बिकेम द लीडर ऑफ द इजराइल। मूसा की जगह पर बात में अगुवाई करने वाला एक व्यक्ति बन गया था। ये इस मूसा के द्वारा इनको जो एक प्रतिज्ञा मिली और इनको जो लीडरशिप मिला, अगवापन मिला था, ये अब्राहम का बात 1 साल के बाद और अब्राहम के 1000 के साल के बाद ये प्रतिज्ञा पूरी हुई थी। और 1000 साल के बाद ये परमेश्वर पूरा किया। इसका मतलब 1000 साल के पहले अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारे संतान को मैं बढ़ाऊंगा, तो मैं आशीष दूंगा। ये भी अब्राहम के संतान थे। अब मूसा से इतना प्रेम करने वाले व्यक्ति क्या था कि एक दिन उसको न्यूज़ मिल रहा कि मूसा मर गया है। मूसा परमेश्वर के वचन के अनुसार और मरा। परमेश्वर ने कहा, इसके पहला अध्याय में, मतलब पहला किताब में व्यवस्था एवं विवरण और 34वां अध्याय में मूसा के बारे में लिखा हुआ है। 5वां वचन में लिखा हुआ कि मूसा मर गया था। तो और ये मूसा का सेवा करता था, लिखा हुआ है। अब
मूसा मरने के बाद सारे इजराइल लोग क्या करते थे, उनके लिए दुख मनाते थे, विलाप करते थे। They all were mourning for Moses' death। ये भी क्या करता था कि रोता रहता था, विलाप करता था, दुख मनाता था। ऐसे समय अब यहोशू की किताब शुरू हो रहा है। यहोशू की किताब जब शुरू हुआ था और जब इन लोग क्या करते थे कि ना ये सारे दुख मनाते थे, परमेश्वर ने पहली बार यहोशू से बातें किया। परमेश्वर ने कहा, यहोशू, मूसा के लिए इतने दिन तक लोग दुख मना रहे थे, लेकिन मनाने के बाद तुम भी क्या करते हो, मूसा मर गया है, उस दुख से तुम भी बैठे हुए हो। तुमको लंबी सफर करना है, भी बहुत दूर जाना है, तुमको इस इजराइलों को ले जाना है। तुम इस जगह पर एक व्यक्ति के लिए दुख मनाते रहना ठीक नहीं है। उठो, क्योंकि लोगों को कनान देश में पहुंचाना है। तब ये कह रहे थे कि परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे सामने कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर पाएगा, खड़े नहीं हो पाएगा। 5वां वचन में जब फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, जैसा मूसा के संग में रहा वैसे ही तुम्हारे संग रहकर, और मूसा जो मैंने मूसा के द्वारा जितने आश्चर्य कर्म किया और मूसा को जितने आशीषें दिया, वैसे मैं तुम्हारे लिए मैं करूंगा। कहा, कितनी एक अच्छी बात है, एक आनंद की बात है। इसलिए तुम उठ, चल पड़, उठ के चलना। अब तुम दुख मनाने के समय नहीं है। इस जगह पर हमने कोई एक चीज जानने की बहुत जरूरत है कि एक व्यक्ति के द्वारा जो मृत्यु होने की वजह से, एक व्यक्ति का मृत्यु होने की वजह से यहोशू उसको लेकर बैठा रहता था। परमेश्वर की जो दर्शन, जो बोझ उनके जीवन में जो आगे बढ़ना था, वो नहीं बढ़ पाया। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी बातें क्या है कि आ जाती हैं। हम क्या करते हैं कि कोई बात अगर हमारे जीवन में हो जाता है, होने के बाद हम दुखित हो जाते हैं। वो चीज हमें प्रार्थना करने से रोक देता है, और आत्मिक जीवन से आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोक देता है। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से रोक देता है। हमारे प्रार्थना के जीवन में रुकावट पैदा कर देता है। कलीसिया के संगति जो आते हैं, आते जाते रहते हैं, और हम लोग आते रहते हैं, हमारे कलीसिया के संगति से अलग कर देता है। ये परमेश्वर ने यहोशू को सिखाया। क्यों मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहोशू उन बातों को लेकर रह गया था। मैं पूछना चाहूंगा कि आपके जीवन में क्या है? तो परमेश्वर कहना पड़ा कि मैं मूसा के संग रहा था, वैसे ही तुम्हारे संग भी रहूंगा। इसलिए तुमको क्या करना, चलना है। दिन उड़े आगे बढ़कर उठकर चलने लगा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लगा, प्रतिज्ञा पर। आज मैं कहना चाहता हूं, मेरे आवाज को सुन रहे जितने भी लोग हैं, जो कोई भी हो, आपके जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल रही है? आपके जीवन में आशीष अभी तक क्यों नहीं मिला है? आपके जीवन में क्यों इतने रुकावट हैं? कोई भी चीज, कोई ना कोई चीज तो आपको पकड़ कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप दुखित होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज प्रभु कह रहे हैं, यह प्रतिज्ञा है, जैसे जून महीने में मैं तुम्हारे संग रहकर मैं लेकर आया हूं, अब इस जुलाई महीने में मैं तुम्हारे संग रहकर तुम्हें ले चलूंगा। इस महीने सफलता प्राप्त करने का महीना है। इस महीने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का एक महीना है। इस महीना परमेश्वर के वचन प्रतिज्ञा पर चलने का, विश्वास करने का और एक महीना है। कितने लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? कितने लोग इस जुलाई महीने में कई बातों में मुझे को क्या करना है, सफलता प्राप्त करना है। मैं हर बातों में सफल होना चाहता हूं, एग्जाम में, मेरे आत्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में,
और हर चीज के फाइनेंस और भी सारे चीजों से मुझे क्या करना कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, अगर कहेंगे तो पहले बात हो यीशु मसीह कितना उनके वचन पर मैं तुम्हारे संग रहूंगा, ये वचन प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा को अपने दिल में रखना जरूरी है। मेरे प्रियो, आज मैं एक बात बताना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहेगा तो परमेश्वर से और चार बातों उनको जानना जरूरी है, 4 चीजों को उनको सीखना जरूरी है। और उस वचन ये जो 4 बातें आज मैं बताना चाहूंगा और बताने जा रहा हूं, इसको आप नोट कर रखिएगा, है ना। जब भी समय मिलेगा इसको क्या करे, वह आपने हमेशा निकाल कर उसको याद कीजिएगा। नंबर 1, इफ यू वांट टू हैव सक्सेस इन योर लाइफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट 4 थिंग्स इन योर लाइफ। अगर सफलता प्राप्त करने के लिए चाहेंगे तो एक 4 बातें का आवश्यकता है आपके जीवन में। नंबर 1 मैं बता रहा हूं, यू हैव टू रिलीज द पास्ट एंड डू नॉट होल्ड द पास्ट। जो बीते हुए दिनों को, जो भी चीज जो आपके जीवन में हुआ है, उसको क्या करना कि छोड़ना जरूरी है, भूलना जरूरी है। यहोशू का सबसे बड़ा रुकावट मूसा की मृत्यु है। मूसा का अगर वो आगे बढ़ना हो तो मूसा की मृत्यु को भूलना ही पड़ेगा। इसका मतलब जो व्यक्ति हमारे घर से चले गए थे उनको याद नहीं करना, ये नहीं है उसका अर्थ है। उनको याद करना जरूरी है, बट उनके उसी के वजह से हम प्रभु की क्या करना कि आगे ना प्रभु के रास्ता पर और प्रभु के कार्य में और प्रभु के मार्ग में चलना, और उस चलने से हमको अपने रुकावट नहीं होना चाहिए और हम उसी में रुक जाना नहीं चाहिए। हमको याद करना जरूरी है, लेकिन हम एक जगह पर रहकर बाकी चीज को भूलना नहीं चाहिए। ये यहोशू ने सबसे बड़ी ना उनके जीवन में दुख था। और यू हैव टू रिलीज द पास्ट एंड डू नॉट होल्ड द पास्ट। पहले बीती हुई बातों को क्या करना कि और भूल जाइए, और दूसरी चीजें और उसको अपने हाथों में पकड़ने रहिए। और कारण यहोशू ने मूसा को अपने पिता की तरह मानता था। He was actually Moses was a very respectable person in the life of Joshua। और अभी तक वो सेवा नहीं कर रहा है। अब सेवा मूसा की मृत्यु के बाद उनकी सेवा शुरू हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि मूसा की मृत्यु के बाद अगर सेवा शुरू हो रही तो कितनी बड़ी बात है। मूसा की सारी जिम्मेदारी को लेकर उसको चलना है, उनको तैयार होना है। और अभी भी स्टिल लॉन्ग वे टू गो, बहुत दूर तक जाना है उनको। लेकिन अपने जो एक ही जगह पर बैठकर रोते रहेंगे तो, और जो यहोशू के द्वारा जो होने वाले कार्य को परमेश्वर कर नहीं पाएंगे। तो हमारे जीवन में कई चीजें, दुख, मुसीबत, वेदना हमें कई चीजों को हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। इसको क्या करना कि प्रभु इसलिए कहा तुम पहले उठ और तुम क्या करना कि चलो। मैं कहना चाहूंगा अगर कोई आपके जीवन में इसी प्रकार के जीवन में और कोई बात हो गई, कोई घटना हो गई और परेशानी में हैं और आप क्या करते, कुछ नहीं कर पाए, उसको सोच कर आप दुख बना रहे हैं और निराश हो गए हैं। कई लोगों ने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है, कई लोगों ने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, कई लोग आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अशांति से रह रहे हैं। आपके लिए एक शुभ संदेश, यीशु आपके साथ रहने के लिए कहा गया, परमेश्वर आपके साथ रहने के लिए कहा गया। इसलिए आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आपके साथ कौन प्रभु है, आप उठिए, पहले आगे बढ़िए और यीशु के पास आकर सारी परेशानी को बताइए। क्योंकि मूसा के मृत्यु ने यहोशू के दिल को उसको छेद कर दिया है, और जिसकी वजह से वो इतना रुका हुआ व्यक्ति हो गया था, उसका दिल बहुत कमजोर हो गया था और वो उनकी दिल बिल्कुल उसको नम्र कर दिया गया था ताकि उठ न सके। आपके जीवन में ऐसे जीवन हो, ऐसे बात हुआ हो,
आज यीशु कह रहे हैं तुम उठ चल, मैं तुम्हारे संग हूँ और मेरे मेरे तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे संग रहूँगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, यीशु ने कहा है। और ये तो एक सेवकाई की बात हो गई थी। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि मूसा के यहोशू के समय सबसे बड़ी एक बात है कि उनका यह है कि निराश होने के समय है, क्योंकि मूसा साथ रहने की वजह से इसको हियाव था। अब मूसा है, हमें कोई चिंता नहीं करके रहता था। अब मूसा चले गए, अकेला पड़ गया है, अब मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। ऐसे समय पर परमेश्वर ने इनके एक वचन दे रहे थे, आपको मैं बताना चाहूंगा। और पहले तो ये परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे संग रहूंगा, देन उसके बाद आपको वचन थोड़ा पढ़िएगा और 5वां वचन पढ़िए। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। तेरे जीवन में कोई भी तुम्हारे सामने तुम्हारा विरोध खड़े नहीं हो पाएगा। कितनी बड़ी बात है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। यह परमेश्वर की वायदा है, इट्स अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। आज परमेश्वर कह रहे हैं आपके विरोधी शैतान बीमारी के रूप में से, कष्टों के रूप में से, परेशानी के रूप में से, वेदना के रूप में से और रूप में बहुत क्या है कि कई तरह के उन्होंने कई रीति से कई तरीके ना मार्ग से वो आकर आपको परेशान करने के लिए आ गया हो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे सामने वो आके खड़े नहीं हो पाएंगे। इस महीने आपके लिए चंगाई के महीने हैं, इस महीने एक छुटकारे के महीने हैं, इस महीने आपके जीवन में आशीष के महीना है। आप विश्वास कीजिए, आप बच्चे हष्ट-पुष्ट होकर और आपको परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप बिल्कुल अच्छे स्वाद से परमेश्वर की महिमा करेंगे। आश्चर्य कर्म आपके शरीर के अंदर होगा, आश्चर्य कर्म आपके परिवार में होगी। आप देखेंगे परमेश्वर की महिमा करेंगे। जो आप आंसू बहा रहे हैं उस आंसू को प्रभु सुनकर आपके जीवन में जो कुछ अभी परेशानी चल रही है और उसको उलटफेर कर आपके पक्ष में लाकर खड़ा करेगा। आप हर बातों में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए आपको क्या करना कि परमेश्वर पर विश्वास रखना जरूरी है। और फर्स्ट थिंग मैंने बोला कि पूरे बीती हुई बातों को भूल जाइए। अब आगे क्या करना है, जिम्मेदारी को अनुसार चले। मैं पास्टर लोगों के लिए भी कहना चाहूँगा, आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया होगा, आप बहुत कठिन परिश्रम को, कठिन चीज़ों को और विरोधों को आप सेवकाई में सामने किए होंगे। लेकिन आज परमेश्वर आपके लिए कह रहा है, मेरे सेवक लोग, ये महीना आपके लिए छुटकारे का महीना है और ये महीना आशीष का महीना है। इस महीने में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने का महीना है। इस महीने में परमेश्वर आपके संग रहकर आपके कलीसिया के द्वारा आपके सेवकाई में एक आश्चर्य कर्म कर उस सेवकाई को आगे ले चलने का समय है। इसलिए डरिए मत, उठिए, उठ चलना है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, और यू नीड टू रिमेन इन द प्रॉमिस ऑफ गॉड। जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है उसमें आपको क्या बने रहना जरूरी है। पहले तो मैंने बोला बीती हुई बातों को भूल जाओ, उसको अपने हाथों में नहीं पकड़े। दूसरी बात है कि आप परमेश्वर के प्रतिज्ञा में बने रहना जरूरी है। यहोशू पहला अध्याय 7 से 8 तक इस वचन को थोड़ा पढ़ेंगे। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभु ने कहा यहोशू से, दूसरा काम तुमको करना है, बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी करेजियस। आपको क्या हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ
किस बात के लिए? ये परमेश्वर के वचन जो मूसा के द्वारा मिला है, उस वचन को क्या करना कि आप उसे को पढ़ना है, अध्ययन करना है, उसी के अनुसार चलना है। उसमें चलने के लिए क्या सावधानी से रहो, तो चल रहो, सावधान रहो। डू नॉट टर्न फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। आप उसको क्या करना कि ना दाहिने मोड़ना ना बाएं मोड़ना है। कभी साइड ट्रैक मतलब एक साइड पे क्या मार्ग किनारे चले जाना, ये भी ना करो। अगर प्रभु मेरे साथ रहेगा, अगर प्रभु ने कह दिया इस महीने में, उस पर विश्वास करो, प्रभु जरूर मेरे साथ रहेंगे। जैसा मूसा के संग रहा वो मेरे साथ रहेंगे। ये विश्वास करना जरूरी है। विश्वासियों के लिए आप विश्वास करना, सेवक लोग के लिए विश्वास करना इस वचन पर। इनफैक्ट यू नीड टू रिमेन इन द वर्ड ऑफ गॉड, इन द प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर आपको बने रहना जरूरी है। कारण ये क्या है? ये ऐसा बने रहेंगे तो द वर्ड विल कीप यू अवे फ्रॉम ऑल सिन। ये वचन सारे पापों से तुम्हें दूर रखेगा। सारे पापों से क्या करेगा? दूर रखेगा। अगर सपोज परमेश्वर के वचन को आप पर विश्वास नहीं करते हुए, परमेश्वर के प्रतिज्ञा को अगर नहीं विश्वास करते हुए, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं पालन करते हुए चलेंगे तो, और द सिन कैन कीप यू अवे फ्रॉम गॉड्स वर्ड। ये पाप परमेश्वर के वचन से दूर कर देगा आपको। वचन को मानेंगे तो वचन पाप से आपको दूर रखेगा। वचन को अगर विश्वास नहीं करेंगे तो पाप आपको परमेश्वर के वचन से दूर लेके चले जाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 119:11 में यही लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरोध पाप ना करूं। परमेश्वर के वचन। और 9वां वचन में लिखा है, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध कर सकता है? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से तो है। हालेलुया। कितने लोग पाप ने उन लोग को परमेश्वर के वचन से दूर लेके गया है। परमेश्वर के वचन हमको पापों से दूर लेके चलता है, लेकिन कई लोग के जीवन में आज देख रहे हैं पाप ने परमेश्वर के वचन से दूर लेके चले जाता। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए मन बिल्कुल नहीं है उनके जीवन में। हालेलुया। Many people hear God's word in the meetings, but finally they are led into deception. कई लोग क्या करते हैं? वचन को सुनते हैं मीटिंग में, सब कुछ करते हैं, लेकिन आखिर में अपने आप के धोखे में लाकर डाल देते हैं। एक सेवक अगर वचन को प्रचार करता है, एक विश्वासी अगर वचन को प्रचार करता है, अगर सुसमाचार सुनाता है, वो वचन के अनुसार उसका जीवन सही होना चाहिए। मैं इस वचन को आपको बताने से पहले इस वचन पर, मुझको प्रतिज्ञा पर मुझे विश्वास करना चाहिए। मेरे जीवन सही होना चाहिए। अगर नहीं है, ब्रदर स्टैनली एक बार कह रहे थे, जिस व्यक्ति का गंजा है, सिर में बाल नहीं है, वो जाकर लेकर जा रहा है रास्ता पे, तेल ले लो, हाँ इसको लगाओ तो बाल आ जाएगा, इसको लगाओ तो पूरा बाल आ जाएगा। लेकिन लोग आ रहे हैं निकल कर, तेल को देख रहे, लेकिन तेल को देखने के बाद उसको भी देख रहे हैं, इसके सिर पे बाल नहीं है, पहले ये लगाए नहीं है, लगा कर दिखा दे, इसको बाल आ जाए तब हम विश्वास करेंगे। एक जिस इंसान के सिर पे बाल नहीं है, वो जाकर तेल अगर बेचेगा तो बाल बढ़ जाएगा, कहकर प्रचार करेगा तो कौन मानेगा? मेरा जीवन, आपके जीवन इसी प्रकार होना चाहिए। आज कलीसिया में जागृति क्यों नहीं है? वचन के तो लोग प्रचार करते हैं, लेकिन वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं। परमेश्वर इतना भीड़ को नहीं चाहते हैं। इतनी बड़ी कलीसिया होकर, इतनी छोटी कलीसिया होकर अशुद्धता से, अपवित्रता से अगर जिएगा तो परमेश्वर इसको पसंद नहीं करते हैं। कोई भी हो, कुछ छोटा हो बड़ा हो, जितनी बड़ा हो, लेकिन वो कलीसिया अगर पवित्र है, परमेश्वर उस कलीसिया में जाकर रहना चाहते हैं। अंत हमारे आराधना, हमारे हर चीज बेकार हो जाएगा। कलीसिया
वह परमेश्वर का जगह है, परमेश्वर जगह खड़े होते हैं, वास करते हैं। तो इसलिए और इस चीज को हमें जानना जरूरी है। यहोशू 23वां अध्याय 14 वचन में लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ेंगे, इस वचन को हम पढ़ेंगे। यहोशू 23:14। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, हाँ। और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई है, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। जितनी बातें ने परमेश्वर ने कहे गई है, यहोशू कह रहा है, परमेश्वर ने सारी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरा किया गया, सारे वचन को पूरा किया गया। सैमुएल के बारे में बाइबल नहीं पढ़ते, नन ऑफ द वर्ड फेल ऑन द ग्राउंड रिगार्डिंग द सैमुएल स्पोकन बाय गॉड। परमेश्वर ने सैमुएल के बारे में जो कुछ कहा, और वो चीज कोई भी वचन बेकार नहीं गया है, जमीन पर नहीं गिरा। आपके जीवन में प्रभु का वचन पर विश्वास करेंगे तो सारे वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इसको रिकॉग्नाइज गॉड्स प्रेजेंस इन योर मिस्ट। पहला क्या बोला? रिलीज द पास्ट, डू नॉट होल्ड द पास्ट। वरना बीती हुई बातों को भूल जाओ और उसको हाथों में थामे ना रहो। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन, प्रतिज्ञा के वचन पर विश्वास कर उसमें बने रहो। तीसरी बात है रिकॉग्नाइज गॉड्स प्रेजेंस इन योर मिस्ट। आप परमेश्वर को उपस्थिति को अपने बीच में हमेशा महसूस करो। कैसे? यहोशू 1 और यहोशू 6 पहला अध्याय पहला वचन, पहला अध्याय 6वां वचन, पहला अध्याय 7वां वचन, पहला अध्याय 9वां वचन। इसको बाइबल में अगर पढ़ के देंगे तो ना वो 4 बार लिखा है कि बी करेजियस एंड स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। दृढ़ हो जाओ और क्या बांधो, दृढ़ हो जाओ, क्या बांधो, दृढ़ हो जाओ, क्या बांधो, क्या बांधो, दृढ़ हो जाओ। ये क्यों परमेश्वर ने ये कहा? यहोशू एक आर्मी कमांडर था, बहुत बोल्ड व्यक्ति था। आर्मी कमांडर किसी से भी नहीं डरता है, लेकिन आर्मी कमांडर जो इतने लोग ले चलना तो वो अपनी जान की परवाह नहीं करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम भय न खाओ, आज्ञाओं बांधो, और ये सब बार बार कह रहा है कि बार बार कहने के क्या है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। क्यों कहना है? उसके अंदर डर था। मैं अकेला पड़ गया हूं, मैं अभी क्या करूं, कैसे इन लोग को, इजराइल लोग को ले जाऊं, ये डरता था। इतने बड़े आर्मी कमांडर, अब लेकिन इजराइल लोग को लड़ाई हो रही थी, यही मैदान में रहकर लोगों को ना तलवार से काट रहा था, सबको मार रहा था। ऐसे व्यक्ति अब डर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि डरो मत। इतने बड़े आर्मी कमांडर है, इतने बड़े लीडर को, अगुवे को परमेश्वर कह रहे कि तुम भय मत खाओ, दृढ़ हो जाओ, और क्या बांधो, क्या बांधो, क्या बांधो, और दृढ़ हो जाओ, ये कह रहे थे। कारण 2 चीज हमारे जीवन में थोड़ा जानना सीखना जरूरी है। हमारे जीवन में 2 शत्रु हैं। वो 2 शत्रु ये हैं। पहला शत्रु क्या है कि भय, डर। दूसरा शत्रु क्या है? डिस्करेजमेंट, निराशापन। भय ये कि इंसान को क्या करता है कि कोई भी काम, कहीं भी काम करने के लिए अगर सोचेगा तो, सोचकर जाने के लिए चाहेगा तो ना काम करने जाने से रोक देता है। मतलब भय एक ऐसी चीज है, एक इंसान को काम शुरू करने से ना क्या करता है, रोक देता है, और उसको बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है, रोक देता है। लेकिन निराशापन उस इंसान, एक इंसान को उनके अपने काम पूरा करने से क्या है, रोक देता है। ये काम स्टार्ट करने से भय रोक देता है, और निराशापन क्या, काम को खत्म करने से रोक देता है। दूसरा तिमोथी 1:7 में लिखा हुआ है, देयर इज नो फेयर इन द परफेक्ट लव ऑफ गॉड। पढ़िए, पढ़ेंगे हम लोग अभी।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं हाँ, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर हमारे लिए भय के नहीं है और प्रेम और सामर्थ के संयम की आत्मा दी है। द लव ऑफ गॉड कैस्ट आउट ऑल द फियर। परमेश्वर का प्रेम क्या करता? परमेश्वर जो प्रेम करता वो प्रेम क्या करता? सारे भय को दूर कर देता है। देयर इज नो फियर इन द परफेक्ट लव ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रेम में कोई भय नहीं है। संपूर्ण प्रेम क्या करते कि उसको सारे भय को दूर कर देता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में क्या किस चीज के लिए डर रहे हैं, किस चीज के निराशापन है, आज उठ जाइए। प्रभु ये क्या कि आपसे बहुत प्रेम करता है। यू नीड टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, यीशु को मैं तुम्हारे संग हूं, वो तुम्हारा संग रहना मैं रहूंगा कहा था। इसका अर्थ क्या है? प्रभु संग रहना मतलब प्रभु के उपस्थिति हमारे साथ रहना है। आपके परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कीजिए। प्रति समय आप यही महसूस करना, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। मैं हमेशा एक प्रार्थना करता हूं, मैं कई बार कह चुका हूं, मेरे ख्याल से याद आ रही है, अगर नहीं तो आप सुन लीजिए। मैं जहां भी जाना हो आना हो, मैं हमेशा क्या कहता हूं मालूम है? प्रभु जी मेरे साथ चलिए, मेरे साथ आइए, मेरे साथ रहिए, वो काम पूरा करिए। कभी नहीं प्रार्थना किया आज तक। मेरा अनुभव, आपके अनुभव को मैं नहीं जानता हूं, मैं कैसे प्रार्थना करता हूं। प्रभु आप मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ गाड़ी में हैं, आप आ रहे हैं, किससे आपको स्वर्गदूत मेरे साथ ही चल रहे हैं। जगह में जाकर बैठूंगा, कार में, बस में, फ्लाइट में, प्लेन में, जगह भी बैठूंगा, मैं होने की वजह से, मेरे साथ आप रहने की वजह से वो प्लेन, वो कार, वो हर चीज बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। मेरे वजह से लोग को सुरक्षा मिलेगी। लोग हमारे लिए सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन, मेरा परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर मेरे साथ रहता है और परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे साथ रहता है। इसलिए कोई चिंता की नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इसको समझते हैं? आपके अनुभव क्या है? आपके कारण ये कि मैं हर समय मैं प्रभु को महसूस करता हूं। मेरे कमरे के अंदर मैं सोता हूं, मेरे प्रभु से कहता हूं आप मेरे कमरे के अंदर आ गए, धन्यवाद, मेरे साथ गए। 1 मिनट मेरे प्रभु के बिना मैं जी नहीं सकता हूं, जीना मुश्किल है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा मत्ती 28 अध्याय में 19 और 20 वचन में, आई एम विथ यू ऑलवेज एट द एंड्स ऑफ द अर्थ। मैं तुम्हारे संग रहूंगा, जेना पृथ्वी के अंत तक मैं क्या करूंगा, तुम्हारे संग रहूंगा। ऐसे किसी ने भी आज तक नहीं कहा है। दुनिया के आखिरी तक हमारे साथ रहने वाला हमारे यीशु है। इस यीशु पर विश्वास करके इस जुलाई महीने में और विख्याव से और निराशापन नहीं है, ख्याव से दृढ़ होकर अब चलिए, विश्वास के साथ चलिए, परमेश्वर को उपस्थिति महसूस करते हुए चलिए। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन बट इट इज अ रिलेशनशिप विद गॉड। क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियनिटी, मसीह जो धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये एक परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ता है, एक रिलेशनशिप है। नॉट रिलीजन बट इट्स अ रिलेशनशिप। ये गहरे एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ। आखिर में मैं फिनिश करने जा रहा हूँ, खत्म करने जा रहा हूँ। और मैंने पहले बताया था कि रिलीज द पास्ट एंड डू नॉट होल्ड योर पास्ट। और सारे पुराने बातों को ना बिल्कुल भूल जाओ, छोड़ दो, उसको हाथ में थामे न रखो। दूसरी बात है, मैंने कहा थी वक्त मैंने इस बात को मैंने बताया था आपको, मैं बात को बता दूंगा। यू नीड टू रिमेन इन द प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रतिज्ञा को क्या करना कि पर विश्वास करना जरूरी है। तीसरी बात है, रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर मिस्ट। परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति को अपने साथ क्या है, अपने बीच में महसूस करो। आखिरी में यू नीड टू लर्न टू स्टेप आउट इन फेथ एंड ओबीडियंस। अब ये सारे चीजें विश्वास करने के बाद विश्वास के साथ
आज्ञाकारी के साथ आप आगे बढ़ो। अपने सारे स्टेप, अपने पैर को, अपने कदम को आगे रखें, आगे बढ़ना है, उस जगह पर रुकना नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर ने सब कुछ आपको कह दिया। आपने परमेश्वर को, आपने सारी चीज भूल गए। प्रभु के वचन प्रतिज्ञा पर विश्वास कर लिया, प्रभु आपके साथ गए और प्रभु को उपस्थिति को आप महसूस कर लेना, प्रभु आपके संग रहता है। अब आपको क्या करना कि नीड टू और स्टेप आउट इन फेथ, विश्वास से क्या करना, आगे बढ़ना जरूरी है, और बढ़कर और आज्ञाकारी से आगे बढ़ना जरूरी है, आज्ञाकारिता से आगे बढ़ना जरूरी है। कारण ये प्रभु ने कैसा कहा, यहोशू के सामने एक सवाल था, इसको कहकर खत्म कर रहा हूं। एक चुनौती था, उन लोग जब आ रहे थे और सिटी ऑफ एडम, आदम के नगर एक था जगह, वो यरदन नदी से 27 किलोमीटर दूर पे था। अब 27 किलोमीटर दूर पे देखा, उधर से यरदन नदी है। लाल समुद्र तो परेशानी को दर्शाता है, लेकिन यरदन नदी मृत्यु को दर्शाता है। उसको कैसे क्रॉस करें? उसको क्रॉस करने के बाद वो आगे गिलगाल के बाद उसको यरीको दीवार को भी तोड़ना है। अब वो यरीको दीवार को उधर तक पहुंचने के लिए इनको क्या करना कि आप इस यरदन नदी को पार करना था। तब यहोशू ने कहा, आज तुम अपने आप को पवित्र कर, कल परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेंगे। लोगों को कहता है, कहने के बाद लोगों को दृढ़ किया। उन्होंने लोगों को अलग अलग करके याजक लोग को बोला, वहां परमेश्वर वाचा के संदूक को जो लेकर लेवी लोग हैं ना, याजक लोग हैं, उनको आगे बढ़ाए। आप जाकर क्या करना कि यरदन नदी के पास जाकर यरदन नदी में पैर रखिए कहा। जब लोग ने सब लाइन में हो गए थे, और सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर की वाचा के संदूक को लेकर जब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए थे, जब जाकर याजक लोग ने, लेवी लोग ने जो वाचा के संदूक को जब पकड़े हुए थे जो कांधे पर, उन्होंने जाकर पैर रखा। पैर यरदन नदी पर किनारे पैर रखने से और यरदन नदी अपने आप दो भाग में हो गया था, दो भाग हो गया था। विश्वास के साथ उन्होंने क्या की ना, जब तुरंत वो क्या की चला गया, जाने के बाद उसमें और उसको जब दो भाग हो गया था, आप बाइबल कहती है 8 घंटे तक वो ऐसे ही रहे पानी, यरदन नदी दो भाग अलग अलग रहे। और ये पूरा इजराइल लोग जब तक पार करके नहीं चले जाए, 8 घंटे लगा, 8 घंटे तक पानी रुके रहे। हालेलुया। आपके लिए आगे बढ़ने के लिए रोकने वाले, आपके काम जीवन में जो कार्य में आपके ना कोई भी विषय आपके परिवार के हो और आपकी समस्या हो, हर चीज आगे बढ़ने के लिए रोकने वाली चीज है और आपके लिए रुकावट बनकर रहने वाली चीज है। इस महीने में आप विश्वास के साथ परमेश्वर के प्रतिज्ञा को अपने हाथों में लेकर जब चलेंगे, पैर रखेंगे यरदन नदी पर, जैसे उन्होंने पैर रखा, वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें कट जाएंगे। आप कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको करना है वाचा के संतुक, अर्थात परमेश्वर को उपस्थिति, परमेश्वर के वचन, उस पर विश्वास करते हुए उसको लेकर चलो। हालेलुया, हालेलुया। देन उसके बाद उन्होंने, और कई बार हम क्या करते हैं, जब प्रभु रास्ता खोलेंगे तब हम जाएंगे, हमें इतना बर्दाश्त नहीं है, प्रभु रास्ता खोलने तक हम वेट नहीं करते हैं। कई लोग जाकर पैर रखकर उसमें क्या करते, गिर जाते हैं और वो यरदन नदी में बह जाते हैं। ये बात, लेकिन इस जगह पर अब देखिए, हम ऐसा ना करें। यू नीड वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर वचन के परमेश्वर रास्ता खोलने तक क्या करना कि वेट करो, तुम आगे बढ़ो, बाकी काम परमेश्वर का है। देन उसके बाद उन लोग सारे लोग क्या है कि, और ये इसमें क्या लिखा है कि यूहन्ना 11:40 में लिखा है, यदि तू विश्वास करेगा परमेश्वर की महिमा को देखेगा। विश्वास कर कर जब आगे बढ़ते हैं परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और स्टेप आउट बाय फेथ। इस महीने सारे सेवक लोग अपने सेवकाई में विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, कोई चीज ना देखें, आपका परमेश्वर आपके साथ है। ये जुलाई महीने में बड़े बड़े कार्य करने के लिए तैयार हैं। वचन पर विश्वास करें, आप प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु को उपस्थिति में बने रहें और प्रभु के प्रतिज्ञा पर विश्वास करें।
बीती हुई बातों को भूलकर और सारी गलतियों को परमेश्वर के सामने बताकर माफी मांगकर एक नई मनुष्य के साथ वापस आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह करें। विश्वास के साथ आगे जो बढ़ेंगे, आपके जीवन में रुकावट बनकर रहने वाले, मृत्यु की तरह खड़े होने वाले सारे यर्दन की नदियां वो सारे दो भाग हो गए और आप जीतेंगे, आप सफलता प्राप्त करेंगे और आपके लिए कभी हानि नहीं होगी और प्रभु आपके द्वारा महिमा प्राप्त करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें, अनुग्रह करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें कर कर आपको आशीष दें। मेरे प्रियो, आप इसको सारे लोग देखें। जब भी आप देखेंगे, ये काम आपको करना जरूरी है। लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को आप लगाना, उसको ऑन करना, उसको दबाना ना भूलें। प्रभु आपके संग रह गए। हम लोग और भी अच्छे अच्छे वचन को परमेश्वर के लिए और जैसा परमेश्वर कहते हैं और उसको लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आज के दिन प्रभु यीशु आपको आशीष दें। धन्यवाद। आज हम प्रार्थना करेंगे। मगान परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आप कार्य करें। प्रभु ये 4 बातें आपके जीवन में, प्रभु जी आपने कहा प्रतिज्ञा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तुम्हारे जहाँ प्रभु मेरे संग रहने से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना, 4 बातें बताया। प्रभु वो 4 बातों को अपने जीवन में लागू कराएं और बड़े सीखे। प्रभु आपके सामने इस वक्त उन्होंने विश्वास के साथ आकर इस महीने सब कुछ आप मेरे लिए पूरा करके गए, ताकि प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी आपके सामने घुटने टेक प्रभु जी आंसू के साथ आपके वचन पर विश्वास करेंगे, बीती हुई बातों को, पापों को छोड़कर, जिस पाप ने हमने पकड़ कर रखा हुआ, जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो सारे पापों को प्रभु छोड़कर प्रभु के सामने प्रभु कह प्रभु को, प्रभु जैसे कहते थे यीशु को, तुम उठ चल कहा, उठकर चलने के लिए प्रभु जी अनुग्रह कर। धन्यवाद। सबको प्रभु जी आशीष दे। इस महीने में बीमारी लोग कोई भी हो, यीशु के नाम में उनके जीवन में एक छुटकारा की महीना हो जाए। और दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग हैं, यीशु के नाम में उनके लिए छुटकारे का महीना हो जाए। यीशु आप उनको आशीष दे, अनुग्रह कर और कष्टों में, परेशानी में, वेदना में, मुसीबत में रहने वाले सारे लोगों को छू ले, उनको छंगाई दीजिए, आशीष दीजिए और छुटकारा दीजिए, अनुग्रह कीजिए। आपके आशीष का हाथ सबके साथ रहे। आपके सेवक होने के नाते से हाथ उठाकर प्रभु जी आपके नाम से सबको इस पहले तारीख जुलाई महीने में सबको आशीष देता हूँ। आपके आशीष उनके ऊपर रहे। धन्यवाद। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको सबको आशीष दे। आमीन।